हेलो गाइस, गोल्डन फ्यूचर 078 में आपका वेलकम है। आज की हमारी टॉपिक ये होगी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हम यूज़ आपको बताएंगे, यूज़ ऑफ वुड लाइक, यूज़ ऑफ वुड लाइक का प्रयोग। ठीक, कि ट्रांसलेशन में या फिर इंग्लिश स्पीकिंग में हम वुड लाइक का यूज़ कैसे करते हैं, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, गाइज एंड स्टूडेंट्स, यू विल केयरफुली सी द टॉपिक। ठीक है, तो आप केयरफुली इस टॉपिक पे देखेंगे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो आज की हमारी टॉपिक यही है कि मैं चाहूँगा कि तुम मेरे साथ कॉलेज चलो। ठीक है, मान लीजिए आप किसी को ये बोलना चाहते हैं कि मैं चाहूँगा कि तुम मेरे साथ कॉलेज चलो, तो आपको ये चीज़ इंग्लिश में बोलना है तो कैसे आप बोलेंगे, या फिर ट्रांसलेशन करना है तो कैसे आप ट्रांसलेशन करेंगे। तो वही टॉपिक आपको समझना है। यानी वुड लाइक, मैं चाहूँगा। ठीक है, आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा। ठीक है, यू, यहाँ पर की के लिए दैट नहीं लगाना है। आई वुड लाइक यू, मैं तुम्हें चाहूँगा, यू टू गो टू कॉलेज, टू गो टू कॉलेज, कि चलो। ठीक है, कहाँ चलो? कॉलेज, विथ मी, मेरे साथ। मैं चाहूँगा कि तुम मेरे साथ कॉलेज चलो। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा ट्रांसलेशन मैंने आपको दिया है। दूसरा यूज़ ऑफ वुड लाइक का ट्रांसलेशन यह है कि वह चाहेगा। ठीक है, कि तुम यहाँ से चले जाओ। वह चाहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक, वह चाहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो ही वुड लाइक यू, वह चाहेगा ना, टू गो टू, यू टू गो फ्रॉम हेयर। ही वुड लाइक, वह चाहेगा, यू, तुम्हें ना, यू टू गो फ्रॉम हेयर, यहाँ से चले जाओ। फ्रॉम हेयर मतलब यहाँ से चले जाओ। वो चाहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो गाइस, कैसा है ट्रांसलेशन, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वुड लाइक का यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सब ऐसे यूज हैं कि जो कि आपके स्कूल में, कॉलेज में कोर्स जो होता है वही सिर्फ पढ़ाया जाता है। ये आउट ऑफ आपको कम पढ़ाया जाता है। या फिर अगर आप अलग से इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं या कुछ है तो हो सकता है यूज कोई बता दे, अलग की बात है, वरना ये जल्दी कोई बताता नहीं है। तो आप इसको अलग से ही सीख सकते हैं, जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और ट्रांसलेशन में काफ़ी हेल्पफुल है। फिर आप देखेंगे कि हमारे नॉलेज में कितना ग्रोथ हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को पढ़ना चाहिए, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझे कितना नॉलेज गेन हुआ। तो ये यूज़ ऑफ वुड लाइक, चाहूँगा, अगर यहाँ पे चाहूँगा या चाहेगा ऐसा कोई आता है तो समझ जाइए कि ये वुड लाइक से ही हमको उठाना है, उसको वुड लाइक से ही करना है। ओके, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आइए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक तीसरे ट्रांसलेट बेस पर। तीसरा क्या मैंने दिया है आपके लिए? ठीक, तीसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दिया है कि मैं चाहूँगा कि वह अंग्रेजी। ठीक है, वुड लाइक में चाहूँगा कि हो जाता है, उसमें अलग से आपको दैट की अंग्रेजी नहीं लगाना। ओके, मैं चाहूँगा कि वह अंग्रेजी सीख ले। सही बात है, मैं चाहूँगा कि वह अंग्रेजी सीख ले। चलिए कोई बात नहीं, मैं चाहूँगा कि यही होगा, आई वुड लाइक। यहाँ पर आई वुड लाइक करने के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। अच्छा, क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे अभी यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही होता है ना, और कोई अभी होता है तो आपको पता चलता। तो आई वुड लाइक हिम, कि वह, ठीक है, अंग्रेजी सीख ले, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन जा रहा है तो ये हिम जो है ऑब्जेक्ट ही बनेगा। उसे या वह, दोनों मीनिंग इसकी हो सकती है। अच्छा, तो आई वुड लाइक हिम, मैं चाहूँगा कि, टू लर्न इंग्लिश, लर्न मतलब सीखना, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी। तो आई वुड लाइक हिम टू लर्न इंग्लिश मतलब मैं चाहूँगा कि वह अंग्रेजी सीख ले। ठीक, इसी तरह से इसका ट्रांसलेशन करना है, या फिर इसकी इंग्लिश स्पीकिंग इसी तरह से आपको करना है। ओके, फिर आइए बढ़ते हैं हम चौथे ट्रांसलेशन की तरफ। चौथा ट्रांसलेशन आपके लिए क्या दिया गया है? ठीक है, चौथा ट्रांसलेशन आप देखेंगे, इसमें ज़्यादातर जो है मैं चाहूँगा कि ही से स्टार्ट है। आप दूसरी तरह भी स्टार्ट कर सकते हो। एक आपको नया दिया था, वह चाहेगा, ही वुड लाइक हो जाएगा। आई वुड लाइक, ही वुड लाइक मतलब कर सकते हैं। ठीक है, स्पीकिंग में आई के साथ वुड लाइक का हम यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि शुड यूज होना चाहिए, ये स्पीकिंग टाइप का है। अच्छा,
तो इसमें आप लगा सकते हैं। ग्रामेटिकली अगर आप देखेंगे तो फिर शुड लाइक या ऐसा कुछ होता है, जिसको आप लगा सकते हैं वुड लाइक। अच्छा, ये स्पीकिंग का बता रहा हूँ आपको। चलिए फिर आप बढ़ते हैं हम चौथे की तरफ। चौथा क्या दिया है मैं चौथा ये दिया हूँ कि मैं चाहूँगा कि वह मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बनाए। ये जी, मैं चाहूँगा कि वह मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बनाए। तो मैं चाहूँगा लगभग सब हर किसी में आप देख रहे हैं कि आई वुड लाइक लगा रहा हूँ। सब में क्या लगा रहा हूँ? आई वुड लाइक हमने लगा दिया। फिर उसके बाद वह मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बनाए। यहाँ पे हमने हर कर दिया है। क्या कर दिया है? हर। मतलब हर हमने इसलिए कर दिया है कि जो कॉफ़ी बनाने वाला है वो फीमेल है, लेडीज़ है, इसलिए हमने हर कर दिया है। या कोई मेल बना रहा है तो आप इसके लिए हिम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर ही हो। कभी कभी आदमी भी चाय कॉफ़ी बनाता है, अलग की बात है वो, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने लेकिन यहाँ पे हर ही लगाया है क्योंकि मोस्टली जो है फीमेल ही बनाती हैं। आई वुड लाइक हर, मैं चाहूँगा कि, टू मेक मी ए कप ऑफ कॉफ़ी। कि मेक मतलब बनाए, ठीक है, किसके लिए? मी, मेरे लिए, एक कप ऑफ कॉफ़ी, एक कप कॉफ़ी। मैं चाहूँगा कि वह मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बनाए। अगर आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि मैं चाहूँगा कि वह मेरे लिए एक कप चाय बनाए, तो जहाँ पर कॉफ़ी है वहाँ पे एक कप ऑफ टी कर देंगे आप। क्या कर देंगे? कप ऑफ टी, ठीक, यानी एक कप चाय हो जाएगा। ठीक, तो आप इस तरह उसको बना सकते हैं। ये तो सिर्फ आपको एक आइडिया दी जाती है कि किस तरह से सेंटेंस को उठाना है, किस तरह से हम उसको बोलते हैं, किस मतलब कैसे उठाते हैं, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है, बस ये तरीका होता है। ठीक है, तो ये इसका तरीका है। बाकी फिर आप जब करने लगेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही आपको आने लगेगा वो। ऐसे कभी कभी ये होता है कि कोई कोई चीज़ ऐसा लगता है कि यार बहुत टफ है और देखने में बहुत दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में ऐसा फील होता है, सभी को होता है। मतलब ऐसा आप ही को नहीं कि आप ही सोचो कि हम ही को फील होता है बाकी लोगों को फटाफट आता है, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में लगता है और स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जैसे आप करने लगेंगे ना, तो जिसे क्या हो चीज़ होती है ये सब कि एक प्रैक्टिस होती है। इसलिए इंग्लिश में कहा गया प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जो होती है एक इंसान को परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण बनाती है। ठीक है, तो आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे, और हाँ एक चीज़ ये है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप जो कुछ भी सीख रहे हैं, जितना कुछ भी मैंने वीडियोस में दिया है भाई, जो कोर्स से रिलेटेड है वो तो अच्छी बात है कि आपके एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ है और उससे आपको अच्छा नंबर मिलेगा। लेकिन जहाँ पर नॉलेज की बात है, मैं नॉलेज की बात करता हूँ, तो जब तक आप कोर्स से हटकर नहीं पढ़ते हैं, अदर नॉलेज या जीके की बुक या अदर कुछ नहीं पढ़ते हैं, तब तक आपको सामाजिक ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाएगा। किताबी ज्ञान तो आपको प्राप्त हो जा रहा है, आपको सामाजिक और विश्व देश और हर जगह कहाँ क्या हो रहा है या फिर स्पीकिंग में क्या कैसे है, ठीक है, तो आपको थोड़ा हटकर ही पढ़ना होगा आपको, अगर अच्छा नॉलेज लेना है तो। अगर आप सिर्फ बुक पर डिपेंड रहेंगे कि चलो जो कोर्स में चल रहा है उसी को खाली हम पढ़ें, बाकी ना करें, तो फिर आप उतना एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे और लोगों से आप पीछे हो जाएंगे फिर। तो इसलिए अदर नॉलेज होना ज़रूरी है भाई। कोर्स तो ज़रूरी है ही है, क्योंकि वो हमारा कोर्स होता है और उसमें परसेंटेज, अच्छे अंक, अच्छे नंबर लाना ज़रूरी है, उसको भी देखा जाए, लेकिन इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। देखिए, जब कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आपका पहला चैप्टर कौन है या पहले चैप्टर में क्या है। सिर्फ आपसे आप बातचीत में ही आपसे कहेगा प्लीज़ लिसन टू मी, व्हाट आर यू डूइंग, ना, कम हेयर, कम ऑन, टेल मी, ऐसा कुछ बोलेगा। ठीक है, वो आपको टेंस भी नहीं पूछेगा, ट्रांसलेट बेस पे ही आपसे पूछा जाता है। तो उस समय आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए सब नॉलेज ज़रूरी है। और मैं आपको इस वीडियो में बराबर अवेलेबल करा रहा हूँ भाई। मैं ड्यूटी किया है और ड्यूटी करूँगा मैं, इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा निःशुल्क मैं समझ लीजिए आपको दे रहा हूँ। तो अभी आप ले लीजिए, हो सकता है बाद में कुछ चार्जेस भी हो जाएंगे, लेकिन अभी जो है आप ऐसे ही पढ़ते रहें बस। इसके बदले में आप वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें
और अपने दोस्तों तक शेयर करें। हाँ, एक टॉपिक और बची है लास्ट में। रमेश चाहेगा कि हम अपना पाठ याद करें। तो यहाँ पर देखिए, ज़रूरी नहीं कि आई वुड लाइक ही में हम करें, तो हमने कर दिया रमेश वुड लाइक। रमेश चाहेगा, हाँ, अस चाहेगा टू लर्न आवर लेसन, कि हम अपना पाठ याद करें। तो ये रही हमारी आज की वीडियो गाइस। तो चलिए फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर आगे कल जो है हो सकता है कि आपसे कोर्स से रिलेटेड कोई चीज़ क्वेश्चन आंसर या कुछ भी दूंगा, लेकिन बीच बीच में आपको ट्रांसलेट इंग्लिश स्पीकिंग जो है मिलती रहेगी ये। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच।